ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 27 जनवरी के महावाक्य हैं और आज के महावाक्यों में प्यारे बाबा हम बच्चों की कमियां, खामियां, अवगुण जो हमारे अंदर भरे हुए हैं उन्हें निकालने की बात कर रहे हैं। उन अवगुण, कमियों, खामियों के कारण से हमें औरों में भी वो अवगुण, कमियां नज़र आती हैं। उसके कारण हमें क्रोध आता है और क्रोधित होकर के फिर हम किसी की भी निंदा, बुराई करते हैं या आमना सामना करते हैं, झगड़ा भी कर बैठते। तो आज बाबा इस अवगुण, कमी के कारण से जो घटना, परिस्थिति बन जाती है वो नहीं बननी चाहिए। उसके लिए बाबा ने कहा बिल्कुल कुछ भी होता है लेकिन शांत रहना है। कुछ भी अगर बात हुई है तो ला अपने हाथ में नहीं उठाना है लेकिन बाबा को बताना है। साकार में जब ब्रह्मा बाबा थे तो बाबा हमेशा ही इस बात पर बच्चों का ध्यान खिंचवाते थे कि कभी भी ला अपने हाथ में नहीं उठाओ। कुछ भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करो। तो आज भी बाबा बड़े प्यार से, प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चे कह कर के हम सबको इसी बात को समझा रहे हैं कि इस समय अभी संपन्न, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। आत्मा में अवगुण तो पिछले जन्मों के भरे हुए हैं ही, जिसके कारण से कमियां, खामियां दिखती हैं और हैं भी। लेकिन उसकी हमको एक दूसरे को बुराई के रूप में, निंदा के रूप में, जड़मुई जंगमुई बातों के रूप में, व्यर्थ संकल्पों के रूप में बातें नहीं करनी है। विशेष रूप से बाबा किसी के अवगुण, कमी, खामी को देख करके हमने एक दूसरे को निंदा नहीं करनी है उसकी, क्योंकि निंदा का जो करने का अवगुण है ये बहुत सारा हमारा समय बर्बाद कर देता, हमारी छवि को बिगाड़ देता है। इसलिए बाबा निंदा किसी की ना करें, इस बात के लिए सावधान कर रहे हैं। और कुछ भी बात है तो वो बाबा को बता करके और हम स्पष्ट करें। तो आज प्यारे बाबा की सारी मुरली ही वास्तव में धारणाओं पर है और धारण करने की ही बात है। और उसमें भी विशेष जो धारण करने की बात है कि ला हमको हाथ में नहीं उठाना है, अवगुण, खामी, कमी नहीं देखने हैं और निंदा, बुराई हमको नहीं करनी है। तो 27 तारीख की आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे कभी भी अपने हाथ में ला नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। प्रश्न है, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट अर्थात ठेका उठाया है? उत्तर है, बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने ही उठाया है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वह निकालने के लिए प्यार से समझानी देते हैं। अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में ला नहीं उठाओ। ला हाथ में लेना यह भी भूल है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे आते हैं बाप से रिफ्रेश होने, क्योंकि बच्चे जानते हैं
बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही लेनी है। यह कभी भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं। माया बुला देती है, अगर ना बुलावे तो बहुत खुशी रहे। बाप समझाते हैं, बच्चों इस बैज को घड़ी घड़ी देखते रहो। है बैज लगा हुआ है ना, सब लगा के रखते हैं, तो बाबा समझा रहे हैं कि बैज को घड़ी घड़ी देखते रहो, चित्रों को भी देखते रहो, घूमते फिरते बैज को देखते रहो तो पता पड़े बाप द्वारा बाप की याद से हम यह बन रहे हैं। दैवी गुण भी धारण करने हैं, यही समय है नॉलेज मिलने का। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। बच्चे नहीं कह सकते मीठे मीठे बाबा, कहना तो दोनों को चाहिए, दोनों ही मीठे हैं ना, बेहद के बाप दादा। परंतु कई देह अभिमानी सिर्फ बाबा को मीठा मीठा कहते हैं। कई बच्चे तो गुस्से में आकर फिर कभी बाप दादा को भी कुछ कह देते हैं। साकार में होता तो था ऐसे कि कभी कभी बच्चे जो है क्रोध में आकर के ब्रह्मा बाबा को भी कुछ ना कुछ कह देते थे। तो कभी बाप को कहा तो कभी दादा को कहा, बात एक ही हो जाती। कभी ब्राह्मणी पर कभी आपस में नाराज हो पड़ते हैं। तो बेहद का बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं। गांव गांव में बच्चे तो बहुत हैं, सबको लिखते रहते हैं, तुम्हारी रिपोर्ट आती है, तुम गुस्सा करते हो। बेहद का बाप इसको देह अभिमान कहेंगे। बाप सबको कहते हैं, बच्चों देही अभिमानी भव। सब बच्चे नीचे ऊपर होते रहते हैं। इसमें भी माया जिसको समर्थ पहलवान देखती है उनसे ही लड़ाई करती है। महावीर हनुमान के लिए दिखाया है कि उनको भी हिलाने की कोशिश की। इस समय ही सबकी परीक्षा लेती है। माया से हार जीत सबकी होती रहती है। लड़ाई में स्मृति विस्मृति सब होता है। जो जितना स्मृति में रहते हैं, निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करते हैं, वह अच्छा पद पा सकते हैं। बाप आए हैं बच्चों को पढ़ाने, सो तो पढ़ाते रहते हैं। श्रीमत पर चलते रहना है। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। इसमें कोई से बिगड़ने की बात ही नहीं। बिगड़ना माना क्रोध करना। भूल आदि करते हैं तो बाबा के पास रिपोर्ट करनी है। खुद किसको नहीं कहना चाहिए। फिर जैसे कि ला हाथ में ले लिया, गवर्नमेंट ला हाथ में उठाने नहीं देती। कोई ने गुस्सा मारा तो उनको गुस्सा नहीं मारेंगे, रिपोर्ट करेंगे, फिर उनका केस होगा। यहाँ भी बच्चों को कभी सामने कुछ नहीं कहना चाहिए। बाबा को बोलो। सबको सावधानी देने वाला एक बाबा है। बाबा युक्ति बहुत मीठी बताएंगे, मीठेपन से शिक्षा देंगे। देह अभिमानी बनने से अपना ही पद कम कर देते हैं। घाटा क्यों डालना चाहिए। जितना हो सके बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहो। बेहद के बाप को बहुत प्यार से याद करो। जो बाप विश्व की बादशाही देते हैं, सिर्फ दैवी गुण धारण करने हैं, किसकी भी निंदा नहीं करनी है। देवताएं किसकी निंदा करते हैं क्या। कई बच्चे तो निंदा करने के बिगर रहते ही नहीं हैं। तुम बाप को बोलो तो बाप बहुत प्यार से समझाएंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। निंदा करने से तो बाप को याद करो तो बहुत बहुत फायदा होगा। कोई से भी वाद विवाद ना करना बहुत अच्छा है। तुम बच्चे दिल में समझते हो हम नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। अंदर में कितना फखुर रहना चाहिए। मुख्य है ही याद और दैवी गुण। बच्चे चक्कर को याद करते ही हैं, वह तो सहज याद पड़ेगा।
84 का चक्र है ना, तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का पता है, फिर औरों को भी बहुत प्यार से परिचय देना है। बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है भी संगम युग, जबकि नई दुनिया स्थापन होती है और पुरानी दुनिया खलास होती है। बाप बच्चों को सावधान करते रहते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ, कला कलेश मिटे सब तन के, आधा कल्प के लिए मिट जाएंगे। बाप सुखधाम स्थापन करते हैं, माया रावण फिर दुखधाम स्थापन करते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप का बच्चों में कितना लव होता है, शुरू से बाप का लव है। बाप को मालूम है, मैं जानता हूँ, बच्चे जो काम चिता पर काले हो गए हैं उन्हों को गोरा बनाने जाता हूँ। बाप तो नॉलेजफुल है, बच्चे धीरे धीरे नॉलेज लेते हैं, माया फिर बुला देती है। माया जब नॉलेज को बुला देती है तो क्या होता है, सबसे पहले हम सबकी खुशी गुम हो जाती है। तो इसलिए बाबा समझा रहे हैं कि माया फिर बुला देती है, खुशी आने नहीं देती। बच्चों को तो दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सतयुग में पारा चढ़ा हुआ था, अब फिर चढ़ाना है याद की यात्रा से, वह धीरे धीरे चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना पद पा लेंगे। बाकी टाइम तो वही लगता है जो कल्प कल्प लगता है, पास भी वही होंगे जो कल्प कल्प होते होंगे। बाप दादा साक्षी हो, बच्चों की अवस्था को देखते हैं और समझानी देते रहते हैं। बाहर सेंटर्स आदि पर रहते हैं तो इतना रिफ्रेश नहीं रहते हैं, सेंटर से होकर फिर बाहर के वायुमंडल में चले जाते हैं। इसलिए यहाँ बच्चे आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाप लिखते भी हैं, परिवार सहित सबको याद प्यार देना। बाबा क्या लिखते, सबको परिवार सहित सबको याद प्यार देना। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। बाप और दादा दोनों का बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। अंदर तरस पड़ता है, नहीं पढ़ते हैं, या चलन अच्छी नहीं चलते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो तरस पड़ता है कि यह कम पद पाएंगे। और बाबा क्या कर सकते हैं, वहाँ और यहाँ रहने में बहुत फर्क है, परंतु सब तो यहाँ नहीं रह सकते हैं। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, प्रबंध भी करते रहते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है, यह आबू सबसे बारी तीर्थ है। बाप कहते हैं, मैं यहाँ ही आकर सारी सृष्टि को 5 तत्वों सहित सबको पवित्र बनाता हूँ। कितनी सेवा है। एक ही बाप है जो आकर सर्व की सद्गति करते हैं, सो भी अनेक बार किया है, यह जानते हुए भी फिर भूल जाते हैं। तब बाप कहते हैं, क्या कहते बाबा, जब हम सब कुछ भूल जाते तो, माया बड़ी जबरदस्त है, आधा कल्प इनका राज्य चलता है। माया हराती है, फिर बाप खड़ा करते हैं। बहुत लिखते हैं, बाबा हम गिर गया। फिर बाबा क्या कहेंगे, अच्छा फिर नहीं गिरना, फिर भी गिर पड़ते हैं। गिरते हैं तो फिर चढ़ना ही छोड़ देते हैं। कितनी चोट लग जाती है, सबको लगती है। सारा मदार है पढ़ाई पर, पढ़ाई में योग है ही,
फलाना मुझे यह पढ़ा रहे हैं, अब तुम समझते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुम बहुत रिफ्रेश होते हो। गायन भी है निंदा हमारी, जो करे मित्र हमारा सोए। भगवानु वाच मेरी गलानी बहुत करते हैं, मैं आकर मित्र बनता हूँ, कितनी निंदा करते हैं। मैं तो समझता हूँ सब हमारे बच्चे हैं, कितनी मेरी प्रीत है इनके साथ। निंदा करना अच्छा नहीं है। इस समय तो बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाले बच्चे हैं, सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। कोई भूल भी होती है तो पुरुषार्थ कर अभूल बनना है। माया सबसे भूलें कराती है। बॉक्सिंग है ना, कोई समय ऐसी चोट लगती है जो गिरा देती है। बाप सावधानी देते हैं, बच्चे ऐसे हारने से की कमाई चट हो जाएगी। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, कहते हैं बाबा ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी, अब क्षमा करो। बाबा क्षमा क्या करेंगे? बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ करो। बाबा जानते हैं माया बहुत प्रबल है, बहुतों को कराएगी, हराएगी। माया बहुत प्रबल है, बहुतों को हराएगी। टीचर का काम है भूल पर शिक्षा दे, अभूल बनाना। ऐसे नहीं कि किसी ने भूल की तो हमेशा उनकी वह होती रहेगी। नहीं, अच्छे गुण गाए जाते हैं, भूल नहीं गाई जाती है। हम किसी की भूल को देख करके उसकी निंदा बुराई करते रहें तो, लेकिन गुणगान जो है हमेशा वो भूलों का होता है, कोई बुराइयों या अवगुण का नहीं होता। तो भूल नहीं गाई जाती है। अविनाशी वैद्य तो एक ही बाप है, वह दवाई करेंगे। तुम बच्चे क्यों अपने हाथ में लाव उठाते हो? जिसमें क्रोध का अंश होगा वह गलानी ही करते रहेंगे। सुधारना बाप का काम है, तुम सुधारने वाले थोड़े ही हो। कोई में क्रोध का भूत है, खुद बैठ किसकी गलानी करते हैं तो गोया अपने हाथ में ला उठाया। इससे वह सुधरेंगे नहीं, और ही अनबन हो जाएगी, लून पानी हो जाएंगे। सब बच्चों के लिए एक बाप बैठा है, ला अपने हाथ में उठाए किसकी गलानी करना, यह बारी भूल है। कोई ना कोई खराबी तो सब में होती है, सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं। कोई में क्या अवगुण है, कोई में क्या है, वह सब निकालने का कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है। यह तुम्हारा काम नहीं। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वह निकालने के लिए प्यार से समझानी दी जाती है। अभी तक संपूर्ण कोई बना नहीं है, सब श्रीमत पर सुधर रहे हैं। संपूर्ण तो अंत में बनना है। इस समय सब पुरुषार्थी हैं। बाबा सदैव अडोल रहते हैं, बच्चों को प्यार से शिक्षा देते रहते हैं। शिक्षा देना बाप का काम है, फिर उस पर चले ना चलें वह हुई उसकी तकदीर। कितना पद कम हो पड़ता है, श्रीमत पर ना चलने कारण कुछ भी ऐसा करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। दिल अंदर खाएगा, हमने यह भूल की है, हमको बहुत मेहनत करनी है। किसका भी अवगुण है तो वह बाप को सुनाना है। दर दर सुनाना यह देह अभिमान है। बाप को याद नहीं करते हैं, अवैभिचारी बनना चाहिए ना। एक को सुनाएंगे तो वह जट सुधर जाएंगे। सुधारने वाला एक ही बाप है, बाकी तो सब हैं अनसुधरे। परंतु माया ऐसी है, माथा फिरा देती है। बाप एक तरफ मुंह करते हैं, माया फिर घुमाकर अपने तरफ कर लेती है। बाप आए ही हैं
सुधार कर मनुष्य से देवता बनाने। बाकी दर दर किसका नाम बदनाम करना, यह बेकायदे है। तुम शिव बाबा को याद करो, जजमेंट भी उनके पास होती है ना। कर्मों का फल भी बाप देते हैं। भले ड्रामा में है, परंतु किसका नाम तो लिया जाता है ना। बाप तो बच्चों को सब बातें समझाते रहते हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने मेहमान आते हैं। जिनके पास बहुत मेहमान आते हैं वह खुश होते हैं। यह बच्चे भी हैं तो मेहमान भी हैं। टीचर की बुद्धि में तो यही रहता है कि मैं बच्चों को इन जैसा सर्वगुण संपन्न बनाऊं। यह कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है। ड्रामा के प्लान अनुसार बच्चों को मुरली भी कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली का ही तो गायन है ना। एक भी मुरली मिस की तो जैसे स्कूल में एब्सेंट पड़ गई। यह है बेहद के बाप का स्कूल। इसमें तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं। दुनिया में किसको मालूम थोड़े ही है स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है, यह भी कोई नहीं जानते हैं। तुम सब कुछ जानते हो। यह पढ़ाई बहुत बहुत अथाह कमाई की है। जन्म जन्मांतर के लिए इस पढ़ाई का फल मिल जाता है। विनाश का सारा ताल्लुक तुम्हारी पढ़ाई से है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी और यह लड़ाई शुरू होगी। पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते जब मार्क्स पूरी हो जाती है, इम्तिहान हो जाता है, तब लड़ाई लगती है। क्या कहा बाबा ने कि पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते जब मार्क्स पूरी हो जाती है, इम्तिहान हो जाता है, तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तो लड़ाई लगेगी। यह नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है, इसलिए मनुष्य बेचारे मूंझते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। तो धारणा की पॉइंट है, पहली है किसी के अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करनी है। जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने हैं। अपना मीठापन नहीं छोड़ना है। क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है सबको सुधारने वाला एक बाप है, इसलिए एक बाप को ही सब सुनाना है। अवैभिचारी बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। वरदान है आज का मुरली का। दे अभिमान के मैंपन की संपूर्ण आहुति डालने वाले धारणा स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है जब संकल्प और स्वप्न में भी देह अभिमान का मैंपन ना हो, अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो, बाबा बाबा का अनहद शब्द निकलता रहे, तब कहेंगे धारणा स्वरूप सच्चे ब्राह्मण। मैंपन अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को जब आप ब्राह्मण इस महायज्ञ में स्वाहा करेंगे, तब इस पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ेगी। तो जैसे यज्ञ रचने के निमित्त बने हो, ऐसे अब अंतिम आहुति डाल समाप्ति के भी निमित्त बनो।
स्लोगन है स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। अच्छा, ओम शांति। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम